मेरी नॉलेज है, जो उनके आसपास के संपर्क के 10-15 नेता थे, उन्होंने कहा कि शायद उनसे भी किसी से संपर्क नहीं हाँ, भूपेंद्र गंगवार कुमार बिरादरी के नेता थे लगभग। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सिर्फ 17 तारीख को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे नायब सिंह सैनी, वो शपथ लेने वाले हैं। इस प्रकार के समाचार आपको मिल चुके होंगे। परंतु हल्का बरवाला के अंदर साथियों, हल्का बरवाला के अंदर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि हल्का बरवाला में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उस हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। बशर्ते ऐसा हो रहा है कि उस हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हार हुई है तो किसी की जिम्मेदारी भी बनती है, और जिम्मेदारी बनती है तो लेनी भी पड़ेगी। आप कब तक भागते रहेंगे? परंतु हल्का बरवाला से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले रामनिवास घोडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि हार रामनिवास घोडेला की, क्योंकि टिकट उनको मिली थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं न कहीं वो हार से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। उसके बाद आज कांग्रेस के एक युवा नेता सत्येंद्र सारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जो रामनिवास घोडेला ने उन पर आरोप लगाए थे या अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे, उनका जवाब दिया। और सुनने में यह आ रहा कि कल या परसों रणधीर सिंह धीरा, पूर्व विधायक, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी नाम घसीटा जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है हल्का बरवाला में, इस पर सारी चर्चा करेंगे और एक एक चीज को आपके सामने लेके आएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। पहले हमने देखा कि हार होती थी और उस हार की कोई न कोई जिम्मेवारी लेता था जी, इस्तीफे वगैरह भी होते थे। अगर अभी तक हम देखें, प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है। और अगर हम हल्का बरवाला की बात करें, यहाँ तो गजब का खेल चल रहा है। कोई आरोप लग रहे हैं, जिम्मेवारी ही नहीं ले रहा कोई हार की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुलदीप भाई, अगर हरियाणा लेवल की बात करें तो जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उन्होंने केवल पेशकश की है, इस्तीफा उन्होंने भी नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अभी तक कांग्रेस पार्टी को जो हार है वो हजम नहीं हो रही है, क्योंकि एक भी चैनल, एक भी लोग, कोई ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी आएगी। सब कांग्रेस के सपने देख रहे थे। बिल्कुल। तो पहले तो ये कह सकते हैं कि अभी तक जो कांग्रेस के नेता हैं वो सदमे से ही नहीं उभरे हैं। इसका विश्लेषण ही अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है। तो बात है आगे बरवाड़ा की। बरवाड़ा में जब से रामनिवास घोडेला टिकट लेके आए थे, उनका चुनाव ठीक चल पड़ा था, लेकिन सारी गड़बड़ हुई है जब राहुल गांधी जी आए हैं। ठीक है। उसके बाद जो जयप्रकाश का फोटो नहीं लगा, उसके बाद गड़बड़ होती चली गई, और आखिर में जो कांग्रेस प्रत्याशी है रामनिवास घोडेला, वो चुनाव हार गए। और जाहिर ही बात है कि जब उनके पास लगते उकलाना विधानसभा क्षेत्र से नरेश सेलवाल जीत गए, पास लगते हल्के नानुम से जसी पेटवाड़ जीत गए। बिल्कुल। और घोडेला को भी इसी श्रेणी में रखा गया था कि अगर घोडेला को टिकट दी जाती है तो निकाल देंगे। बड़ा रुका था कि जिताऊ है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि घोडेला को किसी न किसी पे तो उफारा निकालना था। अच्छा। तो कल कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये भी बात देखने में आई है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो देखने में आई है, मेरे हिसाब से ज्यादा पत्रकार नहीं थे, शायद 1-2 यूट्यूबर ही उसमें था। उसमें फिर गए नहीं या मतलब बुला नहीं गया, पता नहीं क्या बात है। लेकिन जो आरोप रामनिवास घोडेला ने लगाए हैं उसके जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। आज जो कांग्रेस के यूथ के जिला अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सारण, उन्होंने भी अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है जी। और शायद रामनिवास घोडेला ने सीधा डायरेक्ट शायद उन पर अटैक भी किया था। हाँ बिल्कुल, उनका नाम लेकर, और 1-2 का और। हाँ बिल्कुल। बात आपने कहा था कि हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद रणधीर सिंह धीरा भी करें, क्योंकि उनका भी नाम है, और एक ऑडियो भी वायरल हुई है। वो हम इस बात की तो पुष्टि नहीं करते कि वो धीरा की आवाज है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रणधीर सिंह धीरा की आवाज हो। घोडेला की तरफ से इस प्रकार के आरोप लगाए गए, तो उसकी पुष्टि हम तो नहीं करते, हम पुष्टि नहीं करते उस चीज की। और उनकी दूसरी तरफ से भी एक मतलब उस शक जाहिर किया गया, आरोप लगा लीजिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ धोखा हुआ है।
और कुलदीप भाई ये जो चुनाव था बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि जो अगला चुनाव होगा 2029 का, हो सकता है कि उससे पहले प्री सीमन आयोग लागू हो जाए, क्योंकि ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो जनगणना विभाग है उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं पूरी इंडिया के लिए कि 31 दिसंबर तक जिस भी राज्य ने नया जिला बनाना है, नई तहसील बनानी है, नया ब्लॉक बनाना है, जो कुछ भी बनाना है, ठीक बात है, 31 दिसंबर तक बना ले, क्योंकि 1 जनवरी से जो नई जनगणना होनी है उसकी शुरू नहीं हो जाएगी, उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा जनगणना में, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो उसकी शुरू हो जाएगी। तो आमतौर पर 2 से लेके 3 साल लगते हैं जनगणना में, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि बीजेपी डिजिटल तरीके से चलेगी। अच्छा। और जो काम मतलब 2.5 से 3 साल में होना था, उनके बीजेपी की प्लानिंग है कि 18 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में नया प्री सीमन आयोग बैठ जाएगा और 2026 के लास्ट तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। और पूरी संभावना है कि 2027 के बाद जो चुनाव होगा कहीं भी, वो शायद नए प्री सीमन पर हो जाए। अच्छा। तो इस मामले में भी ये जो चुनाव था बरवाड़ा का महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्री सीमन के बाद पता नहीं कौन गांव कहाँ लगे, हल्का कोई रिजर्व हो, ओपन हो, कहाँ जाए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। और ये जो चुनाव था ये आगे के लिए भी मतलब जो एक नेता का भविष्य है वो तय करने वाला था। अगर रामनिवास घोडेला की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ये रामनिवास घोडेला के लिए ही था, क्योंकि 2014 का चुनाव वो कांग्रेस की टिकट पर हार गए थे, 2019 का जो चुनाव था आजाद प्रत्याशी के तौर पर हार गए थे, और अब जब 2024 का भी वो चुनाव हार गए हैं, तो जब 3 चुनाव लगातार एक नेता हार जाता है तो एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्रेक उसके राजनीतिक करियर पर लग जाता है। अब देखना ये है कि रामनिवास घोडेला इसको किस प्रकार से लेते हैं। ये भी हो सकता है कुलदीप भाई, जैसे अगर नया प्री सीमन आए, इनका गांव आशी में आता है, तो उसके हिसाब से कोई नया आसपास विधानसभा क्षेत्र बना, हिसार कैंट बना या कोई और बना, उसमें भी इनका राजनीतिक भविष्य अपना तलाशेंगे। लेकिन बरवाड़ा के मामले में आज के दिन, हालांकि राजनीति में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज के दिन बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मामले में रामनिवास घोडेला की राजनीति पर एक प्रकार से ब्रेक लग गया है, और इसीलिए शायद रामनिवास घोडेला ने खुले तौर पर कांग्रेस के जो उनके प्रतिद्वंदी थे टिकट के मामले में उन पर खुले आरोप लगाए हैं। तो बड़ी वजह क्या रहा इंद्रपाल जी? देखिए, रामनिवास घोडेला के बारे में सर्वे भी पहले हुए हैं और हम लोग भी देख रहे थे कि चर्चा था, एक आम चर्चा था कि अगर बरवाला से कोई जीत सकता तो रामनिवास घोडेला जीत सकता है। फिर ये हारे तो बहुत बुरे हारे, बहुत लंबी चौड़ी हार हुई। देख ली कुलदीप भाई, ये तो क्लियर सा नहीं था कि रामनिवास घोडेला ही जीत सकता है। ऐसा कहा जाता था कि रामनिवास घोडेला हो या कोई और भी मजबूत नेता। अच्छा। कई नेता ऐसे थे भाई अगर इनको टिकट मिलती है तो ये आसानी से सीट निकाल देंगे, और उसमें रामनिवास घोडेला का नाम भी शामिल था। कई नेता थे, रामनिवास घोडेला के बारे में भी कहा जाता था अगर इनको मिलती है तो आराम से निकाल देंगे। लेकिन आपकी नजर में बड़े कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण इस चुनाव का जो मेरी नजर में वो है 2019 का चुनाव। अच्छा। 2019 में कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र गंगवा को टिकट दी बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी की, और रामनिवास घोडेला ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। जब हमने बीसी वर्ग के मतदाताओं से बात की, खासकर कुमार बिरादरी के मतदाताओं से बात की इस चुनाव में, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जब भूपेंद्र गंगवा कुमार है उसके मुकाबले में रामनिवास घोडेला को 2019 का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वो इस जो भूपेंद्र गंगवा की हार हुई है 2019 की, या कह सकते हैं वो फाइट में ही नहीं आए, तो वो एक प्रकार से जो कुमार बिरादरी के मतदाता है रामनिवास घोडेला को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि भूपेंद्र गंगवा भी इसी बिरादरी का था और दोनों एक बिरादरी से हो गए, तो वो फाइट नहीं बन गई और दोनों कुमार बिरादरी के नेता थे, लगभग 30-35 हजार मतों के मुकाबले में सिमट गए। और दो जाट नेता थे, जोगीराम सियाग और सुरेंद्र पुनिया, दोनों के जो मत थे लगभग मेरे हिसाब से 85-90 हजार के आसपास गए होंगे। तो एक तो बड़ा कारण ये रहा। दूसरा, और इसमें देखा जाए तो इंद्रपाल जी देखिए, इन्होंने गंगवा जी के साथ, भूपेंद्र गंगवा जी के साथ एक ऐसा व्यवहार किया, और भूपेंद्र गंगवा जी का हमने इंटरव्यू भी किया था, आपको ध्यान होगा, और उन्होंने खुले मन से भी बोला है कि देखिए जिसको भी टिकट मिलेगी मैं मदद करूंगा। और उन्होंने कुम्हारों के गांव में भी बोला है जी, भाई अगर मेरे को टिकट मिले तो मेरी मदद कर देना, और किसी और भाई को टिकट मिले तो अपनी बिरादरी से उसकी मदद कर देना। जो उन्होंने अच्छी बात बोली है। यही एक कारण यही भी रहा है। जब सतेंद्र से भी ये बात पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि
55 के आसपास से शायद नेताओं ने अप्लाई किया था। तो क्या रामनिवास घोडेला ने टिकट मिलने के बाद मदद के लिए आपसे मतलब आपसे मिले या फोन आया? तो उनका कहना था कि ना तो मेरे से मिले, और जहां तक मेरी नॉलेज है जो उनके आसपास के संपर्क के 10-15 नेता थे, उन्होंने कहा कि शायद उनसे भी किसी से संपर्क नहीं। हाँ, भूपेंद्र गंगवा जी ने तो खुद पेशकश कर दी थी कि मैं मदद करूंगा, खुले मन से की थी, और फिर उनसे भी मदद नहीं मांगी गई। तो फिर मतलब फिर दूसरा बड़ा कारण यही था। इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कुलदीप भाई, जब लोकसभा का चुनाव था, रामनिवास घोडेला पर हालांकि आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने जयप्रकाश की मदद नहीं की, लेकिन पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते वो जब चुनाव प्रचार अभियान था और जिस टाइम बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जयप्रकाश के दौरे थे, तो स्वाभाविक सी बात थी कि रामनिवास घोडेला जयप्रकाश के साथ थे। वहां बताते हैं कि रामनिवास घोडेला ने भी ये बातें सुनी हैं जो लोगों ने जयप्रकाश के मुंह पर कही हैं कि हम आपको वोट नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बीजेपी को हराना चाहते हैं लोकसभा में, इसलिए मजबूरी में आपको वोट दे रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रामनिवास घोडेला के दिमाग में बात चली गई, जब जाट बिरादरी के नेता, एक दिग्गज नेता जयप्रकाश के मुंह पर ये कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं देना चाहते, लेकिन हुड्डा आगे मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आपको वोट दे रहे हैं। तो उनके दिमाग में बात चली गई, तो ये तेरे मामले में भी ऐसा ही करेंगे। तो इनसे मदद मांग या ना मांग, ये जो जाट बिरादरी के लोग हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो ये तेरी मदद ऑटोमेटिक करेंगे। उनके दिमाग में बात, मतलब उनके दिमाग में ये होगी, मैं सीधा पहाड़ को पूज लूं, छोटे छोटे टुकड़ों को पूजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गलतफहमी हुई उनकी, क्योंकि देखिए छोटा छोटे कंकर मिलकर एक बड़ा पहाड़ बनता है। देखिए कंकर का भी इतना ही बड़ा रोल होता है जितना एक बड़े पहाड़ का रोल होता है। कुलदीप भाई, आपने भी नजदीक से इलेक्शन को देखा होगा, कई इलेक्शन देखे हैं। वोट मिलता बूंद बूंद से घड़ा भरता है, नहीं, वोट मिलता पूछ से, काम से नहीं। कैप्टन अभिमन्यु ने कितने काम करवाए नारनूल में, मुंशियाना में दुष्यंत चौटाला ने कितने करवाए, खूब करवाए। ठीक है, कैथल में रणदीप ने करवाए। इस बार हालांकि जीत गए उनके लड़के, लेकिन 2019 में वो भी हार गए थे। काम इतने मैंने नहीं रखता, मैंने रखता पूछ। जब एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की पूछ होती है तो वो खुद भी वोट देता है और आगे जो दूसरे लोग हैं और बल्कि मदद करता है। कॉन्फ्रेंस में हमने खुल के सतेंद्र भाई से पूछा था कि सतेंद्र भाई आपके पास कॉल आया या वो खुद आए हो मदद के लिए? उनका साफ साफ कहना था कि कोई भी नहीं आया। नहीं, फोन भी नहीं। सतेंद्र सारण ही नहीं, जो और भी दूसरे नेता हैं, उनसे भी सिंधिरा से भी पूछा था। नहीं, वैसे भी कई नॉर्मली बात भी होती है, बरवाड़ा में कांग्रेस की क्या हार के क्या कारण है। 10-15 नेताओं से तो मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने भी यही कहा है कि रामनिवास घोडेला का मेरे पास किसी के पास भी फोन नहीं। तो इसको ईगो क्लैश कहेंगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या फिर ईगो क्लैश अहम कह सकते हैं, अहम भी कह सकते हैं। और जो छोटे नेता हैं जो इससे पिछली योजना के सरपंच हैं कई, और खासकर मैं कुमार बिरादरी के भी हैं उसमें, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि हम काफी समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे साथ भी सीधे मुंह बातचीत नहीं की। तो एक बहुत बड़ा कारण है रामनिवास घोडेला की। तो इंद्रपाल जी से में क्या हम यह भी कह सकते हैं कि जो बीसी वर्ग है, खासकर जो कुम्हार वर्ग है, तो कुम्हार वर्ग ने भी इसकी बजाय रणबीर गंगवा को बीसी वर्ग का बड़ा नेता माना, ये भी हम कह सकते हैं। देखिए कुलदीप भाई, माना रामनिवास घोडेला 2009 में जीते हैं, 2014 वो हारे कांग्रेस की टिकट पर, 19 में मतलब निर्दलीय हारे, और अगर गंगवा की बात करोगे 2 बार वो जिला पार्षद रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। इस चुनाव से पहले, क्योंकि ये तो बाद में रिजल्ट आया, देखने की बात तो चुनाव के समय हुई, इस चुनाव से पहले 2 बार वो नलवा से जीत चुके हैं और डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, नहीं वर्तमान में डिप्टी स्पीकर होंगे शायद। तो उस हिसाब से रामनिवास घोडेला उनके कद के मामले में, बिरादरी की अगर बात करें तो वो कहीं नहीं ठहरते। अच्छा, क्योंकि अगर जाट बिरादरी की बात करेंगे तो वहां तुलना होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। तो अगर एक हल्के की बात आई तो जो कुमार बिरादरी का मतदाता है उसने भी इस बात को सोचा कि उनका बड़ा नेता कौन है। हालांकि उस समय यह था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, उसके बावजूद कुमार बिरादरी का जो मतदाता था उसके दिमाग में ये थी इस बार अगर नहीं आए तो कम से कम अगली बार भी अगर बीजेपी आई तो जो रणबीर गंगवा का जो कद होगा वो बहुत बड़ा होगा। और एक जो कारण हम कुलदीप भाई मान सकते हैं, अगर बाई चांस से रामनिवास घोडेला फाइट में भी आते तो जो संजना सात्रोड ने चुनाव से एक दिन पहले 1000 ट्रैक्टर और गाड़ियों का जो जुलूस निकाला था, हो सकता है रामनिवास घोडेला को भी वो नुकसान कर गया हो। संजना सात्रोड को थोड़ा बहुत फायदा उसका हुआ है, लेकिन जितना फायदा संजना सात्रोड को हुआ है
उससे ज्यादा फायदा इस रोड शो का रणवीर गंगवा को हो गया। अच्छा, सोच सकते हैं आप? सोच सकते हैं, क्योंकि जो वैसे कुमार बिरादरी का हाँ, मतदाता है उसके दिमाग में बात चली गई कि इस रोड शो के बाद बरवाड़ा शहर में भी संजना के वोट बढ़ सकते हैं, जाट मतदाता एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं संजना सातरोड दो कुमार बिरादरी के नेताओं के बीच से ना निकल जाए। ठीक है, तो जो कुमार बिरादरी हमने सलाह भी दी थी, प्रदीप नेहरा ने हमसे पूछा था, हमने बताया भी था कि आपका जो रोड शो है वो आपको तो देखे पता नहीं कितना फायदा पहुंचाया, पर वो रणवीर गंगवा को जरूर फायदा पहुंचाएगा, हमने बोला भी था। हुआ भी वही, क्योंकि चुनाव से पहले जो आइडिया थे रणवीर गंगवा के, जो वोट के आइडिया थे, वो लगभग हमारे 55 और 60,000 के बीच जा रहे थे, और जो फाइनल आंकड़ा आया है वो उनका 66,843 का आया, तो उनका वोट बढ़ा है उस रोड शो के बाद। तो ये भी एक कारण इसमें हो अच्छा, चलो इंद्रपाल जी फाइनल बात पे आते हैं, हार का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। देखिए ये कुलदीप भाई, मैं मीडिया की नजर में भी कौन है आप, अगर वो पर्सन भी तो बनता ये है। बात शुरू में कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी सदमे में है, विचार विमर्श करेंगे और किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्या फिर बलि का बकरा बनाया जाएगा? किसी को ऐसे पकड़ेंगे और उसको बलि का बकरा बना देंगे? नहीं, ऐसा तो किसको बनाएंगे? ये जो स्टेटमेंट जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टाइप से हो रही, वो एक दूसरे के सिर बन रहे हैं ना। ये तो कुछ जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। जिम्मेवारी नहीं है। क्या घोड़ेला ने भी ये नहीं कहा ठीक है हार की जिम्मेदारी मेरी है, टिकट मुझे मिली थी और जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैं हार गया, मैं काम करूंगा आगे से। और जिस प्रकार से बड़ी रैली हुई थी राहुल गांधी जी की, उसके बाद तो बनता था किसी न किसी को तो चाहिए ये जिम्मेवारी लेके आगे। जब आप कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी तोप ले आए राहुल गांधी, वो भी बरवाला जैसे छोटे शहर में, आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ कभी इंदिरा गांधी जी आई थी, उसके बाद गांधी परिवार के दूसरे सदस्य राहुल गांधी जी हैं जो बरवाला की धरती पर आए। एक बार और यहाँ है कि जैसे जिम्मेवारी लेंगे या तो प्रत्याशी ले या फिर पदाधिकारी ले। कांग्रेस के अगर संगठन की बात करें, ना तो इनके पास हल्का प्रधान है ना जिला प्रधान है, तो ऊपर का तो को एक हल्के के मामले में ऊपर का तो को जो प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी वो तो लेंगे नहीं, वो तो लेंगे तो पूरे प्रदेश की लेंगे। जहां तक एक जिले की बात है या एक विधानसभा क्षेत्र की बात है, या तो हल्का प्रधान लेगा या जिला प्रधान लेगा, वो इनके पास है नहीं, जिम्मेवारी कौन लेगा? ये भी बड़ी बात है। ठीक बात है। तो अभी साथियों आपको ये भी बता देते हैं जल्दी जल्दी कि किस गांव में कौन जीता और कौन हारा। तो शुरू कीजिए इंद्रपाल जी की गांव वाइज। देखिए कुलदीप भाई, वैसे तो बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर जो स्टोरी बन रही है अगर उसमें इसको मिक्स कर दें तो ध्यान रखेंगे। तो अगर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किस गांव में किस प्रत्याशी को कितने कितने वोट मिले, इसमें मुख्य तौर से हम 3 ही ले सकते हैं, रणवीर गंगवा, रामनिवास घोडेला और संजना सातरोड। तो ढाणी मिर्दाद में रणवीर गंगवा को मिला 465, रामनिवास घोडेला को 222, संजना सातरोड को 23, ढाणी खान बहादुर में रणवीर गंगवा को 1053, घोडेला को 629, संजना को 51। लेकिन चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि जो ढाणी खान बहादुर है उसमें रणवीर गंगवा नहीं रामनिवास घोडेला जीतेंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं बताई जा रही थी। अच्छा, ढाणी गार्ड की बात करें तो रणवीर गंगवा को 1151, रामनिवास घोडेला को 697, संजना को 73, ढाणी प्रेमनगर में रणवीर को 249, घोडेला को 341, संजना को 206, देवगढ़ पुनिया में रणवीर को 184, घोडेला को 218, और इस गांव में जो कि देवगढ़ पुनिया है, चमार बिरादरी के हैं सभी मतदाता। संजना सातरोड बसपा के साथ इनेलो का गठबंधन था, तो यहाँ पर संजना सातरोड जीती हैं, 338 मत उनको सबसे ज्यादा यहाँ मिले हैं। और बरवाड़ा शहर का जो रिजल्ट है, जो हमने एक सर्वे भी दिया था पोलिंग के बाद जेवरा तक, हमने जो बताया था उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। अच्छा, रणवीर गंगवा को उतने ही मिले हैं, 14,000 हमने बताए थे, 14,574 मिले हैं। घोडेला को हमने 8,000 के आसपास बताए थे, 7.5 और 8 यहाँ मिले हैं 6668। संजना सातरोड को भी हमने 4,000 से ऊपर बताया था, लेकिन संजना को भी कम मिले हैं, 2794 मत। तो पोलिंग कम रही, इसका ये भी कारण है? पोलिंग तो शायद लोकसभा वाली रही है। अच्छा। रणवीर को जो 14 के आसपास बताए थे, रणवीर के कुछ वोट क्रॉस हुए। पंगाड़ की बात करें तो रणवीर गंगवा को मिले 372, रामनिवास घोडेला को 402, संजना को 439, ये भी जाट बाहुल्य गांव है और संजना लीड ली है संजना ने यहाँ से। सरसोद की बात करें रणवीर गंगवा को 1055, रामनिवास घोडेला को 1047, संजना सातरोड को 964, और ये कहा जा रहा था कि सरसोद में संजना सातरोड लीड लेगी, लेकिन यहाँ पर संजना सातरोड हालांकि तिकोना है लेकिन तीसरे स्थान पर रही है। बिचपड़ी की बात करें तो बिचपड़ी में रणवीर गंगवा को मिले 632, रामनिवास घोडेला को 580 और संजना को 589। तो यहाँ भी जो लीड है वो रणवीर की रही है। यहाँ हालांकि
हमने जो दिया था तीनों को बराबर 600 दिए थे और ये लगभग परंतु आसपास ही है, लगभग बराबर है। जेवरा की बात करें तो रणवीर गंगवा को मिला 617, रामनिवास घोडेला को 600, संजना को 907। संजना ने यहाँ से लीड प्राप्त करी, ऐसा पहला बताया जा रहा था। खेड़ी वर्की में रणवीर गंगवा को मिले 1178, रामनिवास घोडेला को 838, संजना को 311। बैबलपुर की बात करें तो यहाँ लीड रणवीर गंगवा ने ली है 1910 की, रामनिवास घोडेला को 986, संजना को 217। लेकिन यहाँ फाइट लगभग बराबरी की बताई जा रही थी। बाडो पट्टी की बात करें तो बाडो पट्टी महत्वपूर्ण गांव है, क्योंकि रामनिवास घोडेला की लड़की भी यहाँ ब्याह रखी है और रणवीर गंगवा की लड़की भी यहाँ ब्याह रखी है। और रणवीर गंगवा को मिले 1292, घोडेला को 568, संजना को 199। राजली जाट बिरादरी का मुख्य गाँव आ गया। राजली में रणवीर को मिले 1012, रामनिवास घोडेला को 1507 और संजना ने यहाँ 2090 मत प्राप्त करे हैं। सुलखनी की बात करें तो रणवीर गंगवा को 807, रामनिवास घोडेला को 516, संजना को 300। बुगाना में रणवीर को 930, रामनिवास घोडेला को 483, संजना को 353। दिगताना में 666 मिले हैं रणवीर को, 534 गंगवा को, 420 संजना को। जुगलान की बात करें तो 684 रणवीर को, 694 घोडेला को। यहाँ संजना अच्छी लीड रही है, 1751 मत संजना को मिले हैं। तलवंडी की बात करें तो तलवंडी भी महत्वपूर्ण गांव था, क्योंकि काफी समय यहाँ पर मतलब आंदोलन रहा है फोर लाइन के लिए, रोड के लिए। रणवीर गंगवा को मिले 1416, रामनिवास घोडेला को 712, संजना 7 रोड का यहाँ मैन मुख्य रोल रहा है, लेकिन उनको वोट 1000 यहाँ मिले हैं। दानसू की बात करें तो दानसू में एक बार ये बताया जा रहा था कि रणवीर गंगवा का एक तरफा माहौल है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो रणवीर गंगवा को 2404 मिले हैं, रामनिवास घोडेला को 1112 और संजना 7 रोड को 1296 मत यहाँ मिले हैं। बिल्कुल। मिर्जापुर की बात करें तो रणवीर गंगवा को 1711, रामनिवास घोडेला को 1093, संजना 7 रोड को 1653, लगभग बराबर इनको तीनों को मान सकते हैं। खोखा की बात करें तो 387 रणवीर को, 694 घोडेला को, 399 संजना को। और यह पहले कहा जा रहा था कि उड्डा गोत्र का गांव है और इसमें रामनिवास घोडेला का जितना तय था वैसा ही हुआ। खरकड़ी की बात करें तो 511 रणवीर को, 907 घोडेला को, 873 संजना 7 रोड को। न्याणा की बात करें तो 1231 रणवीर गंगवा को, 1107 घोडेला को और 1545 संजना को। तो ये भी लगभग तीनों बराबर है, हालांकि संजना की लीड यहाँ रही है। खर्ड की बात करें तो रणवीर को 1669, घोडेला को 794, संजना को 388। अलीपुर की बात करें तो 775 रणवीर को, 1002 घोडेला को, 403 संजना को। मायड़ की बात करें 1775 इंद्रपाल जी अलीपुर में, हाँ अलीपुर में 1775। तो मायड़ की बात करें तो 1471 रणवीर को, 810 घोडेला को, 376 संजना को। 776 रायपुर की बात करें तो 776 मिले हैं रणवीर गंगवा को, 448 रामनिवास घोडेला को, 417 संजना को। ढाणी रायपुर में 861 रणवीर को, 185 घोडेला को, 123 संजना को। शिकारपुर की बात करें तो कुमार बिरादरी का मुख्य गांव आ गया। रणवीर को मिले हैं 1406, घोडेला को 572 और 265 मत मिले हैं संजना को। 7 रोड खास की बात करें तो रणवीर गंगवा को 2742, 1649 घोडेला को, 929 संजना को। 7 रोड कला में 3610 रणवीर को, 1010 घोडेला को, 1410 संजना को। 7 रोड खुर्द में 1176 रणवीर को, 819 घोडेला को, 595 संजना को। मिल गेट एरिया भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो 11066 मत रणवीर गंगवा को, 4545 रामनिवास घोडेला को, 2396 संजना को। डाबड़ा गांव में ऐसा कहा जा रहा था जब प्रचार अभियान हुआ और संजना का दौरा हुआ तो संजना जीतेगी ऐसा माहौल था। तो वहां पर संजना तीसरे स्थान पर रही है डाबड़ा में, 518 मिले हैं। लीड ली है रामनिवास घोडेला ने, 1461 मिले हैं और रणवीर गंगवा को मिले हैं 886। लाडवा की बात करें यहाँ भी है, ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार का प्रोग्राम था, शाम का समय था, पूरा लाडवा गांव निकला हुआ था, तो उस समय कहा जा रहा था कि संजना लीड लेगी, लेकिन यहाँ लीड रामनिवास घोडेला ने लिए, 598 लिए हैं, 1598, 1312 रणवीर गंगवा और तीसरे स्थान पर रही 1260 लेकर। बगाना की बात करें तो 1019 रणवीर गंगवा, 864 रामनिवास घोडेला, 773 संजना। मिर्का की बात करें तो 556 रणवीर गंगवा, 464 घोडेला, 293 संजना। पोस्टल जो मत है उनकी बात करें 297 रणवीर गंगवा, 525 रामनिवास घोडेला, 119 संजना 7 रोड। टोटल वोट की अगर बात करें तो 66,843
रणवीर गंगवा को मिले हैं। ठीक है। 39,901 रविनाश घोडेला को मिले हैं। 29,055 मत मिले हैं संजना सातरोड़ को। और 26,942 मतों से रणवीर गंगवा ने शानदार जीत बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से दर्ज की है। और गांवों की बात करें तो 25 गांव में रणवीर गंगवा ने लीड प्राप्त करी है। 5 गांव में रविनाश घोडेला ने लीड प्राप्त करी है। 5 गांव में संजना सातरोड़ ने लीड प्राप्त करी है। परवाड़ा कस्बा और जो मिल गेट का एरिया है उसमें रणवीर गंगवा ने लीड प्राप्त की। इंद्रपाल जी, इसमें अगर हम देखें वोटों में तो जो जाटों के बड़े गांव थे जी, जाटों के बड़े गांव में संजना को कम वोट मिले हैं, जो पहले लग रहा था कि ज्यादा वोट मिलेंगे। तो इसकी बड़ी वजह देखिए कुलदीप भाई, जब पोलिंग का दिन था तो हम दोनों कम से कम 5 या 7 गांव में जो जाट बिरादरी के गांव हैं, बड़े गांव स्पेशल उनमें गए हैं। सिरसौद, बिचपड़ी, आपका राजली और भी कई गांव में गए हैं। तो जब मतदान शुरू हुआ तो लोगों के दिमाग में एक बात थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो जाट मतदाता था मतदान के समय उसका मन पलटा है। और जो संजना को वोट जाना चाहिए था वो वोट रविनाश घोडेला को थोड़ा बहुत 2-3% हम कह सकते हैं, 5% कह सकते हैं, वो टर्न हुआ है। और एक 5% वोट जो ये बोलता है मुझे जीत में वोट गिरना है वो उधर गया। तो साथियों, ये हमने की बरवाला की हार पर समीक्षा हमने तो कर दी साथियों, पर पार्टी कब करेगी ये भी देखना होगा। और देखना यह भी होगा कि जिम्मेदारी कौन लेगा। जनाब वाले, किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी हार की। हार हो गई, निचले स्तर पर कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, बीच वाले स्तर पर कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, और ऊपरी स्तर पर भी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी बरवाला में रैली कर चले गए, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती। गजब खेल है। देखते हैं साथियों, भविष्य में क्या बरवाला की हार की और प्रदेश की हार की कोई जिम्मेवारी भी लेगा, भविष्य बताएगा। तो साथियों, हमने चर्चा की बरवाला के हालात पर। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, राम राम।